मेरी अरबिक की नॉलेज है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहलन व सहलन मरहबा। इसके आगे तो मुझे अरबिक नहीं आती है। कि आप जिस भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, आपको मेरी कोशिश ये होती है कि डे फर्स्ट से आपको कैपेबल बना दिया जाए कि आप स्पीक करें। दुनिया का हर वो काम मुश्किल है जो आप नहीं करना चाहते। कोई चाहता है कि जो कोई जादू की छड़ी चल जाए उसके ऊपर और वो जी अरबिक लैंग्वेज जो है ना जल्दी जल्दी सीखे और बस जल्दी जल्दी जो है ना वो बहरैन का, ओमान का वीज़ा कटवाए, सऊदी का वीज़ा कटवाए और चला जाए। तो सर क्या हम फास्ट ट्रैक का कोई ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए? रिसेंटली आप ही के इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट है मेरे पास, उन्होंने मेरे पास एडमिशन लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल कतर में लगा दिए। वो मेरे पास आए हैं 8 साल बाद और कह रहे हैं जी सर मैं अरबिक सीखना चाह रहा हूँ आपके पास। तो मैंने उनसे कहा यार तुमने जिंदगी के 8 साल लगा दिए वहाँ पे, तो क्या ऐसी वजह है, क्या है? तो उसने कहा सर मेरे लिए जो सबसे बड़ा वहाँ पे मसला आया वो कुरान जो है वो अरबी ज़बान में। अगर आपका हो कि यार मुझे कुरान समझना है तो अरबिक ज़बान में कुरान है, आप आएँ सर, हमारे पास कुरानिक अरबिक का भी कोर्स है। वअना उदर्रिस अल-लुगत अल-अरबिय्या मिन 7 सनवात मिन कसीर अल-मआहिद लेकिन अलहीन अना उदर्रिस अल-लुगत अल-अरबिय्या फी मआहिद अल-ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास अली इस्माइल, ऑर्बिट लिंग्विस्टिक का को फाउंडर, और मेरे बिल्कुल सामने मौजूद हैं एक्सपर्ट ट्रेनर अरबिक लैंग्वेज के मोहम्मद अरसलान। और आज हम अरबिक लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स जानने वाले हैं। जो भी सवालात हैं अब तक हमारे सोशल मीडिया पे हमें रिसीव हुए हैं, सारे सवालात मैंने अपने सामने रखे हुए हैं और आज मोहम्मद अरसलान सर से हम बहुत कुछ जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं सीधे मोहम्मद अरसलान सर की जानिब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं सर जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए अपना तारुफ करवा दें कि अब तक आपका कैसी जर्नी रही है इस अरबिक लैंग्वेज के टीचर के तौर पे और आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन हासिल की हैं? बेसिकली मैंने खुद भी अरबिक लैंग्वेज का डिप्लोमा हासिल किया था अल-मुअस्ससा अल-इल्मिया अल-असरिया इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अरबिक इन मॉडर्न एरा, जो कि जामिअतुल अज़हर से एफिलिएट है, जामिअतुल अज़हर इजिप्ट से। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अरबिक लैंग्वेज का डिप्लोमा लिया था और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस में तो अल्हम्दुलिल्लाह से अरबिक की जो बुनियाद रखी है, टीचिंग की जो बुनियाद रखी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अपने हाथों से हुई है। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त, माशाल्लाह सर। तो इसका मतलब है कि सर माशाल्लाह से आप तकरीबन आप 1 दिहाई तक का एक्सपीरियंस रखते हैं और मेरे ख्याल से आपने बहुत फिर अर्ली एज से स्टार्ट किया होगा ये सारा। जी सर, मैं जब अरबिक सीख रहा था तब शायद आपको ताज्जुब होगा, उस वक्त मेरी एज 14 से 15 साल थी। तो उस वक्त तो ये सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर, ये कुरानिक अरबिक की आप बात करें कि अमूमी तौर पे तो कुरानिक अरबिक हमारे घरों में बच्चे या मैंने भी खुद कम उम्र से शुरू किया, या आप एज अ अरबिक लैंग्वेज आपने कम उम्र से लैंग्वेज जानना शुरू सर किया? देखिए मैंने दोनों एक तो कुरानिक अरबिक हो गई और दूसरी अरबिक लैंग्वेज हो गई, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सीखी हुई है। तो कुरानिक अरबिक की अगर बात करें हम तो वो ग्रामर और लिटरेचर दोनों हैं, और अरबिक लैंग्वेज की बात करें तो वो स्पोकन अरबिक होती है, एज लाइक जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज या दुनिया की कोई भी नई ज़बान आप सीखते हैं तो वो आप लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं तो सर आपसे बहुत सारी चीज़ें जान रहा हूँ अभी तक, तो जितनी मेरी अरबिक की नॉलेज है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहलन व सहलन मरहबा। इसके आगे तो मुझे अरबिक नहीं आती है। सीख तो जाएंगे सर, बाय द वे सीख सर, ये जाएंगे। अहलन व सहलन मरहबा का मतलब क्या होता है? बड़ा सर अहलन व सहलन मरहबा, ये एक्चुअली अहलन व सहलन नहीं है सर, ये अहलन व सहलन मरहबा है। इसका मतलब है कि आप जो है किसी का वेलकम कर रहे हैं। जैसे लेट सपोज मैं आया हूँ आपके पास और आपने जिस तरह मुझे वेलकम किया, तो इसी तरीके से आप इसको अरबिक में करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अहलन व सहलन मरहबन। सर अगर मैं मिसाल के तौर पे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक टेस्ट केस आपके सामने रखूं, बिकॉज हमारे सामने सवालात बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं और हमें ज़रा जल्दी इनको जो है वो पार करना है। सो अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट या मिसाल के तौर पे कोई प्रोफेशनल अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसके पास कोई ना कोई वजह होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो बाहर जाके मिडिल ईस्ट की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, या लेट्स सपोज वो जॉब के सिलसिले में बाहर जाना चाहता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदीया हो गया या ओमान हो गया। तो सर व्हाट डू यू थिंक दैट कि मतलब उसको अरबिक कितनी ज़्यादा उसके लिए वैल्यू रखेगी अगर मिसाल तौर पे बिना प्रोफेशनल या बिना स्टूडेंट जब मिसाल तौर पे अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, उससे पहले अगर उसको लैंग्वेज आती होगी तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इसकी सर एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ। मेरे पास अभी जस्ट रिसेंटली आप ही के इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट है मेरे पास, उन्होंने मेरे पास एडमिशन लिया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल कतर में लगा दिए। अच्छा, मसला क्या हुआ उनके साथ, वो मेरे पास आए हैं 8 साल बाद और कह रहे हैं जी सर मैं अरबिक सीखना चाह रहा हूँ आपके पास। तो मैंने उनसे कहा यार तुमने ज़िंदगी के 8 साल लगा दिए वहाँ पे, तो क्या ऐसी वजह है, क्या है? तो उसने कहा सर मेरे लिए जो सबसे बड़ा वहाँ पे मसला आया, या जो मेरे लिए सबसे बड़ा जो टास्क आया, वो था लैंग्वेज बैरियर। इस वजह से जो है ना मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सका। 8 साल रह तो गया, लेकिन 8 साल के बाद मेरी समझ लें कि एक लाइफ ख़त्म हो गई वहाँ पे, कि मैंने वहाँ रहते हुए भी 8 साल में अरबिक नहीं सीखी और यहाँ से जाते हुए 8 साल पहले भी यहाँ से मैंने नहीं सीखी। तो 8 साल बाद जो है ना मैं दोबारा पलट के अपने मुल्क आया हूँ ताकि मैं जो है वो अरबिक लैंग्वेज सही अंदाज में सीख सकूँ। ग्रेट सर। तो द थिंग इज़ दैट कि जब भी कोई भी बंदा अगर सफ़र के लिए जो है तैयारी कर रहा हो
तो व्हाट डू यू थिंक, मेरा अगला सवाल भी इसी के हवाले से आ गया कि अगर लेट्स सपोज उसको सफ़र इख्तियार करना है जॉब के सिलसिले में या एजुकेशन के सिलसिले में, तो एटलीस्ट कितना जल्दी उसको लैंग्वेज सीखने के लिए प्लान करना चाहिए? आइडियल टाइम फ्रेम क्या है कि वो जो है वो सीख सकता है अपने सफ़र इख्तियार करने से पहले, ख़ास करके अरबिक ज़बान? सिर्फ लैंग्वेज जो है ना सीख लेना कमाल नहीं है। दुनिया के अंदर जिस खित्ते में आप जा रहे हैं, जिस आप लोकेशन पे जा रहे हैं, तो उस लोकेशन को जानना, उस लोकेशन के कल्चर को जानना भी जो है ना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मोहल्ले में जा रहे हैं, किसी इलाके में जा रहे हैं, किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ की आपने ज़बान सीख ली बस इनफ है, नहीं हो। सबसे ज़रूरी है आपको उस जगह का कल्चर सीखना। तो अरबिक के लिए भी आपके पास जितना वक्त हो, आप 6 महीने 8 महीने साल है आपके पास, आप पहले आ जाएँ। आप लैंग्वेज भी सीखें, जो 2-3 महीने स्टार्ट के हैं वो आप लैंग्वेज सीखें, फिर देन 3 महीने 2 महीने या जितना भी टाइम आपके पास बाकी है उसमें आप जो है वो उसका उस जगह का कल्चर सीखें। सर इसी हवाले से एक और भी चीज़ मेरे जहन में आई, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो डॉक्टर है या मिसाल तौर पे वो लॉयर है या जैसे वो बिजनेसमैन है, तो क्या इन पर्टिकुलर प्रोफेशंस के हिसाब से हम उनको इतना एम्पावर कर सकते हैं कि अगर वो डॉक्टर है तो अपनी जो भी उसकी मेडिकल प्रोफेशन है उसमें उसको अरबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना है, बिज़नेस में कैसे करना है, या अगर वो लॉ के शोबे से वाबस्ता है तो लॉ में किस तरह से करना है, तो क्या हम उसको इतना केपेबल बना देंगे इंशाल्लाह? तो सर मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है या जो मेरा टीचिंग करने का जो तरीका है वो यही है कि आप जिस भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, आपको मेरी कोशिश ये होती है कि डे फर्स्ट से आपको केपेबल बना दिया जाए कि आप स्पीक करें, कुछ ना कुछ करें। और अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी फील्ड में तो ये इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, तो मैं कहूँगा हर फील्ड के अंदर जो है ना वो ज़बान का कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। आप रोज़मर्रा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, किसी से हालचाल पूछ रहे हैं, किसी की हालचाल ले रहे हैं, किसी की तबीयत पूछ रहे हैं, किसी के पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, किसी के घर के बारे में पूछ रहे हैं, किसी की जो है वो आप ज़ाहिर सी बात है सफ़र करते हैं तो ट्रैवलिंग में आप बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको काम आती रहती हैं। सो बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपके साथ कन्वर्सेशन करके। और इसी तरह से डेफिनेटली अगर लेट्स सपोज जो है ना वो आप बिजनेस के शोबे से वाबस्ता हैं या फाइनेंस से वाबस्ता हैं, तो जैसा आपने बताया कि अगर लेट्स सपोज जो कम्युनिकेशन आप इंग्लिश में या उर्दू में अपने डे टू डे रूटीन में कर रहे हैं, तो हम उनको हेल्प करेंगे कि आप उसको एज इट इज़ अपनी कन्वर्सेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं अरेबिक ज़बान के अंदर। बिल्कुल सर। और इसमें डेफिनेटली उनको कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी, हमारे स्टूडेंट्स होंगे। तो सर हम जो पैटर्न फॉलो करते हैं, मेरे पास एक और सवाल मौजूद है जिसका बेहतर है आप जवाब दें कि हम ऑनलाइन पैटर्न इस्तेमाल करते हैं या ऑफलाइन पैटर्न इस्तेमाल करते हैं ऑर्बिट लिंग्विस्टिक में पढ़ाने के लिए? सर देखिए, ऑर्बिट लिंग्विस्टिक के तो आप फाउंडर हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो बेहतर आप बता सकते हैं कि बस सर चाहने वाले जो है ना वो चाहते हैं कि जो टीचर है वो अपने जो है ना वो खुद लबकुशाई करे कि अल्टीमेटली उनको क्या डिलीवर होगा। आई थिंक ऑडियंस जो है ना वो चाहती है कि जी जो पढ़ा रहा है उस पर वो भरोसा करें। इदारा तो मौजूद है, मगर डेफिनेटली आप अगर बताएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा गाइड कर सकेंगे। सर देखिए, हम कोशिश ये करते हैं कि जो सामने वाला शख्स है या सामने वाला जो फ़र्द है वो जितनी आसानी चाह रहा हो ना हमसे, हम उसको बेहतर तरीके से आसानी उसको फ़राम कर सकें। ये भी अल्लाह के दीन की ही तालीम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम है कि जितना मुसलमान भाई तुमसे आसानी चाह रहा है तो तुम उसे उसकी आसानी दो। तो आसानी पैदा करने के लिए हमने कोर्स जो है वो ऑनलाइन तरीके से भी डिज़ाइन किया है कि जिस तरह हम फिज़िकल क्लास लेते हैं इसी तरीके से हम ऑनलाइन कोर्स भी हमने उसी तरीके से डिज़ाइन किया है। राइट। तो उसमें हमने बेहतर तरीके से जिस तरह हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं इस तरह हमने ऑनलाइन का भी एक तरीका मुतारफ़ कराया। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं इस पॉइंट पे अपने व्यूअर से मुखातिब होना चाहूँगा। डेफिनेटली ऑनलाइन, जैसे सर ने बताया, ऑनलाइन एक सहूलत है। ऑनलाइन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर चलाया जाए तो बहुत अच्छी आपके लिए जो है वो एक फैसिलिटी मौजूद है। ऑर्बिट लिंग्विस्टिक अपने तमाम स्टूडेंट्स को बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इवन तो ऑनलाइन रहने के साथ साथ हमें मेक श्योर करते हैं कि जो ऑडियो क्वालिटी है, जो कैमरा की क्वालिटी है, जो वीसीडी वीडियो क्वालिटी है, वो बेहतरीन लेवल की हो ताकि आप अपनी लर्निंग को भरपूर तरीके से जो है वो इन्जॉय भी कर सकें और मैक्सिमम आप गेन भी कर सकें। सो बाय दिस पॉइंट हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। सर अगर मिसाली तौर पर कोई स्टूडेंट बोलता है कि जी मिसाली तौर पर मैं 3 महीने में नहीं सीख पाता, राइट, और बहुत सारे ऐसे इमाम होते हैं, तो वैसे तो हमें पता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर कर रहे होते हैं, बट देयर इज अ क्वेश्चन कि जी मिसाल तौर पर अगर मैं नहीं सीख पाया एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, तो व्हाट विल बी द सिनेरियो, राइट? तो बिना टीचर आप इसको किस तरीके से लेते हैं? सर दुनिया का हर वो काम मुश्किल है जो आप नहीं करना चाहते। तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं सर, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा कि आप आएँ। और हम जाहिर सी बात है जब हम कोर्स अनाउंस करते हैं तो इससे पहले हम डेमो क्लास भी देते हैं। आप डेमो भी ले सकते हैं हमसे, और आप डेमो अगर आपको समझ आता है, डेमो में जब आप आते हैं तो आपके जहन में 100 सवालात होते हैं कि यार टीचर कैसा होगा, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल ज़बान है ये। हाँ, मैं अभी भी कहता हूँ आपको कि अरबिक मुश्किल ज़बान नहीं है, आपके सीखने के ऊपर है, मेरे सिखाने के ऊपर है, आपके सीखने के ऊपर है। राइट। सर आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे ऐड करी कि अगर काम बंदे को वही काम मुश्किल लगता है जो वो नहीं करना चाहता, तो अगर उसके अंदर विल है तो वे भी निकलता है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट? सो बहुत अच्छा लगा आपने सर इसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो सर हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस सवाल को इस तरीके से, मुझे क्या करना होगा क्लासेस में ऑनलाइन कैसे ले पाऊँगी या ले पाऊँगा?
तो अगेन आप थोड़ा सा पैटर्न एक्सप्लेन कर दें कि हम किस तरीके से क्लासेस जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। सर देखें, हमारे पास जो है ना वो जो ऑनलाइन हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ तरीके हैं सर। हम वही बात करेंगे कि जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आपको आसानी हो उस तरीके से सर हम आपको क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा जो बेसिकली यहाँ पे हम नॉर्मली सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं गूगल मीट के ज़रिए, ठीक है। और अगर आपके पास जूम की फैसिलिटी है कि आप कहते हैं कि यार मेरे जो कंट्री है उसमें मेरे पास गूगल मीट का कोई एक्सेस नहीं है, तो आप सर जूम पे हमसे क्लास ले सकते हैं। अगर जूम पे भी आपके पास कोई कुछ इशू है, आप कह रहे हैं नहीं यार जूम मेरे कंट्री में नहीं चल रहा, तो फिर सर व्हाट्सएप पे भी क्लास ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के जरिए। लेकिन अगर वहाँ पे भी आपको इशू आ रहा है तो सर हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन है आईमो का। आईमो पे भी आप क्लास ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह क्लासेस देंगे और जिस तरीके से आपको आसानी होगी उस तरीके से सर हम आपको क्लास बिल्कुल, देंगे। जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं और आप अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, जिसके अंदर गूगल मीट है, जूम है, स्काइप है, व्हाट्सएप है और आईएमओ भी है, राइट। इवन दो हमारी तमाम ऑनलाइन क्लासेस वेल प्लान्ड होती हैं, यू विल गेट द लिंक इन एडवांस, तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह का मीडियम का कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह ड्यूरिंग योर लर्निंग जर्नी। मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अगर इसमें जो है वो लेट्स सपोज कोई भी स्टूडेंट है वो नेटिवली अगर इंग्लिश स्पीकिंग है, यानी कि उसको बेसिकली उर्दू नहीं पता और वो बेसिकली डायरेक्टली अरबिक जानना चाहता है, माइट पॉसिबल है कि वो कैम्ब्रिज क्वालिफाइड हो, या लेट्स सपोज वो एज अ फॉरनर अरबिक सीखना चाहता है या इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से, तो क्या इंग्लिश वाला भी इसको आसानी से जो है वो ऑप्ट कर सकता है हमारे कोर्स को? जी सर, बिल्कुल कर सकता है सर। अभी मेरे पास इवन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाकायदा यूके के अंदर होते हैं और यूके से ओ लेवल्स कर रहे हैं वो, और उनका एक सब्जेक्ट है अरबिक लैंग्वेज, तो उसके लिए वो मुझसे राब्ते में हैं और बाकायदा हम क्लासेस ले रहे हैं उनकी। मेरे एक स्टूडेंट है वो उनकी क्लासेस ले रहे हैं, और जो स्टूडेंट है मेरे खुद वो स्टूडेंट कैम्ब्रिज से क्वालिफाई हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से इंग्लिश भी उनकी बड़ी अच्छी है और अरबिक भी उनकी काफ़ी हद तक बेहतर है, तो वो उनको अरबिक सिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। Okay, there's a high possibility that if you know English language, you can even learn from English language to Arabic, and there's not at all, there's no problem whatsoever. So if there's some students who are from the Cambridge background, or if they want to learn Arabic, and if they don't know Urdu language, they can also join our Orbit Linguistic course here. Sir, there is another question related to the demo class. There are people, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मिसाल तौर पे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो थोड़ा सा उनको हमारे डेमो क्लास का पैटर्न भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि डेमो क्लास में उनको हम कितना मतलब अगेन कायल करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली कि उनको भरोसा हो सके और वो डेफिनेटली हमारे कोर्स की तरफ राग़िब हो सके। तो हाउ वी बेसिकली टेक केयर ऑफ आवर डेमो क्लास? सबसे पहले तो ये कि हमने जो हमारा कोर्स है वो थोड़ा सा डेमो में आपको बताता चलूँ तो सर अरबिक लैंग्वेज के जो है वो 4 लेवल्स हैं। जिस तरह दूसरी ज़बानों के लेवल्स हैं इस तरह अरबिक लैंग्वेज के भी लेवल्स हैं। 4 लेवल्स हैं। लेवल्स को हम अरबिक में मुस्तवयात कहते हैं और 4 को हम अरबिक में अरबा कहते हैं। तो अरबा मुस्तवयात लिलुगतिल अरबिय्या, पहला है सर अत्तकल्लुम, सेकंड है अस्सिमा, तीसरा है अलकिरात और चौथा है अलकिताबत। हम किस तरह कवर करते हैं कि हमारी अपनी कन्वर्सेशंस बनी हुई हैं। कन्वर्सेशंस कौन सी है? कोई मुश्किल तरीन कन्वर्सेशंस नहीं है, वही कन्वर्सेशंस है जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। जैसे तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये वो गुफ्तगू है जो हम डेली बेसिस पे उर्दू में कर रहे होते हैं, हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। तो इसी को जो है हमने अरबिक में ट्रांसलेट किया है, वो कन्वर्सेशंस हैं जो डेली बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इसको अत्तकल्लुम को यहाँ पे कवर करते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप है सर हमारा अस्सिमा मीन लिस्टिंग सर हम कैसे कवर करते हैं कि हमारी कुछ वीडियोस हैं, कुछ अरबिक की कुछ वीडियोस हैं, हमारी कुछ कार्टून्स हैं, कुछ अरबिक की न्यूज़ वगैरह हैं, कुछ वहाँ से हम कुछ वोकेबलरीज निकालते हैं, कुछ हमारी वीडियोस हैं उसको हम जो है ना वो डेली बेसिस पे उसको बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, और साथ साथ जो है अरबिक का कल्चर उस पर हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अच्छा, थर्ड स्टेप है सर हमारा अलकिरात का मतलब है किसी चीज़ का पढ़ना। तो सर हम कुछ हमारी जो डेली बेसिस पे जो कन्वर्सेशन की बुक है वो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट से खुद ही पढ़वाएं, तो वो हम स्टूडेंट से पढ़वा रहे होते हैं। इसके अलावा सर हमारे पास कुछ अरबिक सोशल मीडिया का मवाद है, कुछ जराइद मीन्स अखबार वगैरह होते हैं, तो अरबिक के कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें से सर हम कुछ स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आप यहाँ से पढ़ें, ऐसे पढ़ें, तो उस पर हम जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, और वहाँ हमारा अलकिरात का जो चैप्टर है वहाँ पर हम कवर कर रहे होते हैं। जो चौथा लेवल है सर हमारा वो है अलकिताबत का मतलब है सर लिखना। तो जो हम डेली बेसिस पे आपको वोकैब्स दे रहे हैं, जो डेली बेसिस पे हम आपको कन्वर्सेशंस दे रहे हैं, जो डेली बेसिस पे हम आपको कुछ पोएम्स दे रहे हैं, कुछ अरबिक सोशल मीडिया का कुछ मवाद है वो हम आपको दे रहे हैं, तो वो आप डेली बेसिस पे लिख रहे होते हैं, साथ क्लास में ही लिख रहे होते हैं। तो उसके ज़रिए जो हम अपना अलकिताबत का जो लेवल है या जो हमारा जो चैप्टर है हम उसको उससे वहाँ से कवर करते हैं। आई थिंक आपने माशाल्लाह से पूरा एक डेमो गो थ्रू किया हमारे व्यूवर्स के लिए, और डेफिनेटली अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेगा तो उसको यकीनी तौर पे एक ट्रस्ट डेवलप होगा आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर, और जो ऑर्बिट लिंग्विस्टिक अपना विजन लेके चला है टू टीच इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, और जिसके अंदर हमारा फ्लैगशिप कोर्स है अरबिक लैंग्वेज का, तो इंशाल्लाह उसमें यकीनी तौर पे इनरोल होगा। एक सवाल है, और वो यकीनी तौर पे जो है ना वो हमारे माशरे की भी अक्कासी करता है कि अगर मिसाल तौर पे मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ,
तो और उसके बाद क्या मेरे अंदर मतलब यानी कि क्या ये कोर्स मैं कर सकता हूँ अपनी करंट मसरूफियात के साथ जो ज़िंदगी में उसकी भाग दौड़ लगी हुई है, तो इसको किस तरीके से आप लेंगे? तो हम ज़्यादातर कोशिश हमारी ये होती है कि हम ऐसा टाइम रखें क्लासेस का कि जो आपके लिए सर इजी हो, जो फीजिबल हो आपके लिए। लेट सपोज जैसे आप नॉर्मली सुबह 8 बजे काम से निकलते हैं, रात में आप 8 बजे घर आते हैं, तो आप फैमिली को टाइम दें, घर को टाइम दें, खाना वाना खाएं, फ्रेश हो जाएं, देन 10:30 बजे आप क्लास ले लें, आप 10 बजे क्लास ले लें। तो वो मैनेज हो सकता है? मैनेज हो सकता है इजीली, आपके पास 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम होता है, आप आराम से जो है इसमें फ्रेश हो जाते हैं। यकीनी तौर पे बिल्कुल इसके ऐसा। अलावा सर अगर कोई आपके लिए वीक डेज़ में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सर हमने प्रोफेशंस के लिए जो ना प्रोफेशनल्स के लिए हमने सैटरडे संडे वीकेंड कोर्स हमने लॉन्च किया है। तो आपके लिए इजी है कि आप जो है वो वीकेंड्स पे आ जाएं हमारे पास, वीकेंड्स पे क्लास लें। वीकेंड्स का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। सैटरडे संडे आप दिन में चाहते हैं कि यार दिन में मेरे पास 10 काम होता है, ज़ाहिर सी बात है 5 दिन काम को दिए हैं, अपने ऑफिस को दिए हैं अपने, तो आप सोचते हैं कि यार सैटरडे के दिन तो हो सकता है कि मैं ज़रा थोड़ा सा मार्केट निकल जाऊँ, सूक चले जाऊँ, मार्केट चले जाऊँ, बाज़ार चले जाऊँ, तो आप दिन में चले जाएँ, रात में आप क्लास लेना चाहें रात में भी है हमारे पास, सुबह में अगर आप क्लास लेना चाहें सुबह में भी सर है। सो नो एक्सक्यूज़, कोई बहाने नहीं चलेंगे। अगर आपको अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है तो यकीनी तौर पे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आपको सिर्फ चूज़ करना है और आगे बढ़ना है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा रिकैप कर दूं, ऑर्बिट लिंग्विस्टिक अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 2 डेज़ अ वीक क्लासेस ऑफर करता है, जो रेगुलर डेज में भी प्रोवाइड की जाती है इवनिंग टाइमिंग के अंदर। इसके साथ साथ हमारे पास वीकेंड क्लासेस भी मौजूद हैं। तो अपनी मसरूफियात के हिसाब से अपनी लैंग्वेज कोर्स का आप इंतखाब करें, अपनी टाइमिंग का इंतखाब करें, और चाहे वीकडेज क्लास लीजिए चाहे आप वीकेंड क्लास लीजिए, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर मोर डिटेल्स लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारा नुमाइंदा आपसे बहुत जल्द रब्ता करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। लेट्स सपोज अगर कोई इंडिविजुअल है, वो लेट्स सपोज कम ड्यूरेशन में सीखना चाहता है, कोई चाहता है कि जो कोई जादू की छड़ी चल जाए उसके ऊपर और वो जी अरबिक लैंग्वेज जो है ना जल्दी जल्दी सीखे और बस जल्दी जल्दी जो है ना वो बहरैन का, ओमान का वीज़ा कटवाए, सऊदी का वीज़ा कटवाए और चला जाए, तो सर क्या पॉसिबिलिटी है? फास्ट ट्रैक का एक ऑप्शन जो है वो दुनिया प्रैक्टिस करती है, तो क्या हम फास्ट ट्रैक का कोई ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल सर। टोटल अगर आप वीकली 2 डेज़ क्लास लें आप, ठीक है, और इसको अगर हम 3 महीने से हम इसको ज़रा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल कोई 24 क्लासेस बनती हैं। तो अगर आप एक महीने में 24 डेज़ आप दे सकते हैं तो 24 डेज़ 24 आवर हम क्लास ऑफ़र कर सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हम आपको ऑफ़र करते हैं और करते भी हैं स्टूडेंट। और एज पर प्रैक्टिस हम डेफिनेटली हमको स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट ट्रैक पे पढ़ा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने मेरी उनसे कम्युनिकेशन होती है, देयर फीडबैक इज़ आल्सो वेरी गुड। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी है कि वो फास्ट ट्रैक पे भी चाहें तो कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है उनके पास, ग्रेट ग्रेट। तो ऑप्शन मौजूद हैं सर। यस, तो फास्ट ट्रैक भी ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे पास। ऑर्बिट लिंग्विस्टिक इज़ लाइक फुल ऑफ ऑप्शंस और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हियर टू हैंडल एवरीथिंग। अच्छा सर, अगर मिसाल के तौर पे कोई ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन करने के बजाय जो फिज़िकल क्लासेस की तरफ जाना चाहता है, या फिर मिसाल के तौर पे वो ऐसा समझता है, इंडिविजुअल ऐसा समझता है कि जो यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, तो ये ऑर्बिट लिंग्विस्टिक की एक्सरसाइज भी वैसी ही होगी, यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम, और वो बोलता है नहीं कि मैं तो फिजिकली अच्छा हूँ। तो जैसा आपने पहले भी बहुत तफसील से जवाब दिया कि जी ऑनलाइन हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो हाउ डू यू सी जस्टिफाई दैट कि हमारी पोजीशनिंग जो है वो किस तरीके से कंपेरेटिव, देखिए बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट डेफिनेटली हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और हमारी बेसिकली क्या वैल्यूज़ हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर देखें, हम जब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके जहन में ये ना कि यूट्यूब से आप बेहतर सीख सकते हैं, तो सर मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि यूट्यूब से आपने सीखा, लेट सपोज आपने कोई चीज़ सीखी यूट्यूब से, ठीक है, अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो गया, आप मुझे बताएं उसका हल कहाँ से ढूंढेंगे आप? यूट्यूब से। एग्जैक्टली, सवाल तो मिल गया ना आपको। सो द लाइव कंटेंट की अपनी वैल्यू है, और डेफिनेटली अगर स्टूडेंट लाइव पढ़ता है और डेफिनेटली करंट सिनेरियो में पढ़ता है तो बिल्कुल अप टू डेट कोर्स उसको मिलेगा, और बिल्कुल लेटेस्ट जो भी ट्रेंड है, जो लैंग्वेज ट्रेंड्स हैं और जो भी रिसेंट वो डिक्शनरी है, उस हिसाब से डेफिनेटली हम जो है वो बच्चे को टीच करेंगे। सर मैंने आपको ये भी बताया भी कि देखें, सिर्फ हम लैंग्वेज नहीं सिखा रहे, हम आपको कल्चर भी बता रहे हैं कि जो अरब का जो कल्चर है, यानी जो अरब की जो ज़बान बोलने का तरीका है ना, हम आपको वो भी सिखा रहे हैं। तो वो आपको शायद यूट्यूब नहीं दे सकता। सेकेंडली ये कि सर जब आप किसी चीज़ को पे करते ना, तो आप समझते हैं कि यार इसकी वैल्यू मेरी नज़र में बढ़ गई है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, और डेफिनेटली इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक बड़ा हमारे एक रूटीन, हमारे इन्वायरमेंट में ये सवाल चलता है कि जो आपका कोर्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो क्या कहते हैं वैल्यू उस हिसाब से जो है ना वो नहीं देगा अगर हमें, तो जो कि डेफिनेटली आपने भी लास्ट सवाल में भी उसको बहुत अच्छे से एंटेन किया। तो सर ये एक्सपेंसिव और नॉन एक्सपेंसिव को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब अगेन हाउ यू डिस्क्राइब दिस? चीज़ ये है कि सर देखें, कोई भी शख्स जो है ना वो जो तजर्बा दे रहा है ना सामने वाले शख्स को, उसके पैसे ले रहा है, उसकी फ़ीस ले रहा है, उसकी एक सर्टन अमाउंट जो है ना वो चार्ज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब आप एक टीचर के पास आ रहे हैं तो उस जिस माहौल में आप आ रहे हैं तो उस जगह का भी अपना एक एक्सपेंस है,
उस इन्वायरमेंट का भी अपना एक एक्सपेंस है। तो वो सारी चीज़ें तो आप और मैं तो बेयर नहीं करेंगे ना, तो कुछ तो आपको बेयर करना है, कुछ हमें बेयर करना है, तो मिल बांट के बेयर कर लेते हैं सर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सर। मैं अपने यहाँ पे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना चाहूँगा। हमारा ऑर्बिट लिंग्विस्टिक का जो प्रोग्राम है, इसका जैसे सर ने बताया कि देयर आर 3 लेवल्स, बेसिक 3 मंथ्स, देन हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल, इसका टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ्स, और पे एडवांस लेवल इसका ड्यूरेशन 1 ईयर है। और इसके अंदर बेसिकली आपको जो है कंप्लीट कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपके क्लासेस का स्केड्यूल आपको ऑनलाइन मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी। बहुत इंगेजिंग और बहुत हेल्दी कम्युनिटी है हमारी, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे अपनी अरबिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को, अरबिक लैंग्वेज स्किल्स को डे बाय डे इंप्रूव भी कर सकते हैं। सर, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, और इसमें जाहिर सी बात है, पूछने वाले ने कोई इस तरह से पूछा है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका कोर्स ऑनलाइन है तो मैं पेमेंट वगैरह किस तरीके से पे कर सकता हूँ। तो यकीनी तौर पे मैं भी इसका जवाब देता चलूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन कोर्स ऑफर करते हैं इस वक्त, और ऑनलाइन कोर्स के अंदर तमाम मॉड्यूल्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको फिजिकली किसी भी जगह विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ्टी ऑफ योर होम और सेफ्टी ऑफ योर ऑफिस आप इस कोर्स को कंडक्ट कर सकते हैं, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू बेसिकली सेंड योर फीस ऑनलाइन। आप ऑनलाइन बैंक में हमारी फीस जमा करवा सकते हैं, आपको ऑनलाइन रिसिप्ट अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अल्टीमेटली ऑनलाइन कोर्स है इनिशियली हमारा जो बेसिकली जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी जैसे सर ने बताया आपको कि इसके अंदर हमारा वेल स्ट्रक्चर तरीके से हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ हुआ है। आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे, ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है, ऑनलाइन ही आपको जो है सर्टिफिकेट भी आपको जो है इशू किया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। सर, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा वैसे आते हैं टुवर्ड्स की अल्टीमेटली आप की नज़र में अल्टीमेटली एडमिशन के लिए स्टूडेंट अपने आप को किस एप्टीट्यूड से गुजारेगा। एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मैं राइट पर्सन हूँ इस कोर्स को करने के लिए। तो हाउ विल एबल टू लाइक गाइड आवर स्टूडेंट्स कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। एक तो प्रोसेस है कि जी आपको पढ़ने जाना है, आपको जॉब के लिए जाना है, बट व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया, क्या उसके पास बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। सर देखिए, सबसे पहले अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं है, जैसे लेट सपोज वो कहता है मेरे पास कोई बाहर की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है और अभी मुझे यहाँ से इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, तो मैं उसको कहूँगा कि यार जो तुम कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हो ना, वो कुरान जो है वो अरबी ज़बान में है। तो अगर आपका हो कि यार मुझे कुरान समझना है, तो अरबिक ज़बान में कुरान है, आप आएँ सर, हमारे पास कुरानिक अरबिक का भी कोर्स है। तो उसके ज़रिए जो है वो हम आपको जो कुरानिक अरबिक है उसमें हम काफ़ी हद तक आपकी मुआवनत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो इट मीन्स कि अगर आपको लेट्स सपोज प्रोफेशनली या बीना स्टूडेंट अगर आपको अरबिक की नीड नहीं है, तो डेफिनेटली बीना मुस्लिम हम पे ये लाजिम है कि डेफिनेटली हम अपने सीरी कुरान शरीफ को अच्छे से समझें, उसकी बेसिकली मायने को जानें, और ताकि जो है ना अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और डेफिनेटली हमारा जो कोर्स है वो उस हवाले से भी स्टूडेंट्स की रहनुमाई उनको प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल ग्रेट। तो डेफिनेटली अगर हमारा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑर्बिट लिंग्विस्टिक के इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस लिंक पे अभी क्लिक करें। हमारा नुमाइंदा आपसे जल्द से जल्द रब्ता करेगा और अपनी अरबिक लैंग्वेज की जर्नी को हमारे साथ जल्द से जल्द शुरू करें। अच्छा जी, सो अब मूविंग ऑन, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मटीरियल आप एडवाइस करना चाहें हमारे व्यूवर्स को, जिसके लिए ज़ाहिर बात है उसको उनको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इट विल हेल्पफुल अगर मिसाल तौर पे वो इस कंटेंट को देखते हैं और वो चाहते हैं कि जी मैं फ़िलहाल तो एडमिशन नहीं ले सकता, या कुछ भी कंस्ट्रेंट्स है, टाइम का मसला है, फाइनेंशियल इशू है, बट उनको एक सपोर्ट हो जाएगी, वो किसी वहाँ से थोड़ा बहुत अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि उनको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपना डेली लाइफ के अंदर वो अरबिक के लिए कुछ चीज़ें बेहतर कर सकते हैं लैंग्वेज सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह हमारा जैसे कि ऑर्बिट लिंग्विस्टिक के साथ ही एक प्लान है कि हम कोई शायद इस तरह का एक प्लान हमारा एक बन रहा है कि हम कुछ शायद फ्री क्लासेस, यानी कुछ 6 या 8 दिन की कोई हम फ्री वीडियो क्लास हम अनाउंस करें। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक प्लान है, इस पे काम कर रहे हैं, और आपकी टीम है और आई एम द पार्ट ऑफ योर टीम। इंशाल्लाह जो है हम इसका मिलकर करेंगे। प्लेजर हैविंग यू, एंड आप हमेशा साथ रहे, आपने हमेशा शुरू से हमें बहुत अच्छी एडवाइस की है। आखिर में मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए चाहूँगा कि आप उनसे डायरेक्टली मुखातिब होते हुए एक अपना एक अरबिक इंट्रोडक्शन जो है और उनको दें, और उनको बताएं कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना अरबिक में लैंग्वेज के अंदर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यूवर इस चीज़ को रिलेट करें कि वो भी इसी फ्लुएंसी के साथ जो है वो अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी जॉब इंटरव्यू के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर, दिस इज़ योर कैमरा, आप कैमरे से डायरेक्ट मुखातिब होकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें मोहम्मद अरसलान, वालिदी अब्दुल रज़ाक, अना मुदर्रिस अल-लुग़त अल-अरबिया फ़ी महद अल-ऑर्बिट, व अना उदर्रिस अल-लुग़त अल-अरबिया मिन 7 सनवात मिन कसीर अल-मआहिद, लेकिन अना उदर्रिस अल-लुग़त अल-अरबिया फ़ी महद अल-ऑर्बिट। उर्दू में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं कि मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रज़ाक है। अरबिक लैंग्वेज का टीचर हूँ मैं ऑर्बिट लिंग्विस्टिक में, ऑर्बिक इंस्टीट्यूट में, और तकरीबन 7 साल का मुझे अरबिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में। और अभी जो है वो मैं ऑर्बिट से मेरी वाबस्तगी है और ऑर्बिट में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
और बहुत अच्छा लगा आपके Thank you, साथ sir. पॉडकास्ट करके। एंड डेफिनेटली जिन लोगों ने इसको पूरा देखा होगा, डेफिनेटली उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। उनको एक सिम का तामीन करने में यकीनी तौर पे आसानी होगी, और शायद हमारे आज के इस कंटेंट को क्रिएट करने का मकसद भी यही था। और डेफिनेटली वंस अगेन आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद माय ऑडियंस। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, अरबिक लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, अपने फ्यूचर के अंदर आप अपने CV की वर्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, खास करके मिडिल ईस्ट के अंदर, तो डेफिनेटली आप ऑर्बिट लिंग्विस्टिक को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई अगेन से थैंक यू टू यू सर अरसलान, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा हमारा आज का सेशन। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने हमारे सेशन को कम्प्लीटली देखा। और फिर आपसे किसी और नई वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे इस चैनल को, ऑर्बिट लिंग्विस्टिक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़रूर अपने कमेंट्स, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी।